हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक टर्मिनेशन नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से साइन भी करवा सकते हैं और घर बैठे ही सामने वाली पार्टी को भिजवा सकते हैं। अभी टर्मिनेशन नोटिस होता क्या है? टर्मिनेशन नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को भेजता है उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि उसे नौकरी से निकालने के लिए। अब ये नोटिस एक एम्प्लॉयर तभी भेज सकता है जब उसके एम्प्लॉय ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे कोई लॉ ब्रीच हुआ हो, यानी कानून टूटा हो, या फिर उनकी कंपनी किसी पॉलिसी का कोई इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक किया हो। तो इस नोटिस के थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्म करता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से वो उसे नौकरी से निकाल रहे हैं और उसके पास अगले 10 से 15 दिन है सारे काम और सारे सामान को वापस करने के लिए। अब हम ये समझेंगे कि ये नोटिस आप एज एन एम्प्लॉयर मिनटों में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको digilawyer.a वेबसाइट पर आना है, नोटिस सेक्शन में जाके टर्मिनेशन नोटिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, सेल्फ ड्राफ्टेड, लॉयर ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड प्लस रिप्लाई का। क्योंकि हम इस नोटिस को लॉयर से साइन करवा रहे हैं तो हम सेकेंड ऑप्शन लॉयर ड्राफ्टेड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्म में पहले टैब में आपसे पूछा गया है कि एज एन एम्प्लॉयर आप कौन है। कंपनी है तो आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है और जो आपका एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड करेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पे एक प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो हाथों हाथ इस नोटिस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फॉर्म फिल करते वक्त आप इसका ध्यान जरूर रखें ताकि आपका जो नोटिस है वो ढंग से बने। अब अगला क्वेश्चन है कि इशुइंग पार्टी कौन है। तो इशुइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भिजवा रही है। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर इंडिविजुअल है तो आप उसका नाम और एड्रेस लिखेंगे, और अगर कंपनी है, अगर ये नोटिस कंपनी की तरफ से जा रहा है तो कंपनी का नाम और एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिसीविंग पार्टी वो है जिसको आप ये नोटिस भिजवा रहे हैं, यानी कि आपका एम्प्लॉय, तो उसका नाम और एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये टर्मिनेशन नोटिस किस वजह से आ रहा है, आपके एम्प्लॉय ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नोटिस देने की नौबत आ चुकी है। तो वो पूरा केस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और जिस डेट से आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं वो डेट भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब आप सामने वाली पार्टी को कितना टाइम देना चाहते हैं इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, उससे कंप्लाई करने के लिए, तो उतने दिन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो देखा कि आपने कैसे मिनटों में आपने एक नोटिस आप ड्राफ्ट कर लिया है, पर ये नोटिस अभी भी लीगल नोटिस नहीं बना है। एक नोटिस तभी लीगल नोटिस बनेगा जब उस पर लॉयर का साइन और स्टैम्प लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉयर अटेस्टेशन का फीचर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ऑप्शन दिखेगा कि आप सामने वाली पार्टी को वाया ईमेल ये नोटिस भिजवा सके। तो उसके लिए आपको सामने वाली पार्टी का ईमेल यहाँ मेंशन करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस की कॉपी आपके पास, नहीं तो आपके एम्प्लॉय के पास उनके डोर स्टेप पर डिलीवर हो, तो उनका या फिर अपना एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। पेमेंट का फ्लो बहुत ईजी है, आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपका नोटिस अब लॉयर्स के पास साइन होने के लिए जा चुका है, और जिस काम में 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। तो आप अपने नोटिस का स्टेटस यहाँ होम पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप अपना स्टेटस रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नोटिस अब डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके नोटिस पर अब लॉयर का साइन और स्टैम्प आ चुका है और यहाँ पे क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपका नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में फीड की थी वो इस नोटिस में आ चुकी है, और साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे अब आ चुका है। अब ये एक वैलिड लीगल नोटिस बन चुका है जिसे आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस पीडीएफ को व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाली पार्टी को भिजवा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मिनटों में आपने एक नोटिस तैयार कर लिया। और यही नहीं, इसके जैसे कई सारे नोटिस, जैसे चेक बाउंस नोटिस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस
या फिर ऐसे कई सारे नोटिस आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं digilawyer.ai की मदद से। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए डिजिलॉयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आज की वीडियो से आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।